गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा हुआ है। ईएमआई चैप्टर में आपको इंडक्टर के बारे में जानकारी मिली हुई है और रेजिस्टेंस के बारे में आप फैमिलियर हुई। तो ये जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये जो भी है इन्हें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। हर एक सर्किट में इनको यूज करना ही पड़ता है, इनके बिना सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकती। समझो अगर सर्किट में ये कंपोनेंट्स है और इनके साथ एसी अगर कनेक्ट किया गया है तो उनको एसी सर्किट्स कहा जाता है। सिर्फ अगर रेजिस्टेंस है तो इसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहा जाता है। सर्किट में केवल इंडक्टर है तो उसे प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहा जाता है, निग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। अगर सिंपली कैपेसिटर है तो उसको कैपेसिटिव सर्किट कहा जाता है, अगेन निग्लेक्टिंग द प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। या फिर ये तीनों का अलग अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन करके RLC, RC, LC इस प्रकार से कॉम्बिनेशंस के साथ कुछ सर्किट से डिजाइन किए जाते हैं जिनको एसी सर्किट्स कहा जाता है। जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, डीसी हो या एसी हो, जो दोनों के लिए उसका नेचर मतलब उसका जो अपोजिशन होता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट सेम होता है। सेम अमाउंट में करंट रिड्यूस होता है रेजिस्टेंस के कारण। मतलब जब रेजिस्टेंस में से डीसी फ्लो हो रहा है या एसी फ्लो हो रहा है तो उसका अपोजिशन बोलो सेम टाइप का दोनों के लिए होता है। जहाँ तक एसी का सवाल है, रेजिस्टेंस के लिए करंट के साथ साथ ईएमएफ भी वैरी होता है प्रोपोर्शन में, लाइक ओहम्स लॉ। जब करंट जीरो तो ईएमएफ भी जीरो होता है, जब करंट मैक्सिमम तो ईएमएफ भी मैक्सिमम होता है। लेकिन जब हम इंडक्टर वाले सर्किट में आते हैं, कैपेसिटर वाले सर्किट में आते हैं या इनके कॉम्बिनेशन वाले सर्किट्स में आते हैं तो करंट और ईएमएफ का वेरिएशन ओहम्स लॉ के सरीका मतलब जैसे रेजिस्टेंस में होता है उस प्रकार से नहीं होता। कभी अगर करंट जीरो है तो प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट के लिए ईएमएफ की वैल्यू कुछ मैक्सिमम हो सकती है, या करंट मैक्सिमम है तो ईएमएफ जीरो हो सकता है, या फिर दोनों के वैल्यूज में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। इन सर्किट्स को अगर सिंप्लीफाई करना है फिर तो रोटेटिंग वेक्टर्स जो वेरिंग साइनोसाइडल जो वैल्यूज है ईएमएफ और करंट की वो बताते हैं। उनका जो लेंथ होता है एरोज का वो हमें मैग्नीट्यूड देता है पीक वैल्यू का। और अगर साइन वैल्यू लेनी है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे वो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है इन टर्म्स ऑफ I0 साइन ओमेगा टी या E0 साइन ओमेगा टी। एक्स एक्सिस पे वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है इन टर्म्स ऑफ कोसाइन I0 कोसाइन ओमेगा टी या E0 कोसाइन ओमेगा टी। इनको इंक्लाइंड लिया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं विद द एंगल से ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस अल्फा। उनका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया जाता है। जैसे यहाँ मैंने I0 बताया है, सर्टेन एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ, ये वर्टिकल वाई एक्सिस से। इधर का अगर प्रोजेक्शन लेते हैं I0 का तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू I0 कोसाइन ओमेगा टी इन टर्म्स ऑफ कोसाइन बता रहा है। y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है I0 साइन ओमेगा टी हमें वो y एक्सिस पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है मतलब इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ये जो भी रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं जो वेरिंग साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल वैल्यूज बताते हैं करंट या ईएमएफ की, उनको फेजर्स कहा जाता है। और इस प्रकार की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उनका ईएमएफ और करंट्स जनरली जैसे दोनों अगर बताना है तो दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो उनके बीच का फेज डिफरेंस होता है। तो इन्हें फेजर डायग्राम्स कहा जाता है या वेक्टर डायग्राम्स कहा जाता है।
अब अपन वन बाय वन तीनों सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें अब सबसे पहले हम ले रहे हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है और उसके साथ अपन ने एसी यानी कनेक्ट किया हुआ है। लेट दैट इज E0 E sin ओमेगा टी, से इट इज इक्वेशन 1। जब ये ईएमएफ यहाँ कनेक्ट किया जाएगा, इसके कारण जो भी करंट है रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा, लेट दैट इज इक्वल टू I। देन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I इज इक्वल टू E by R, दैट इज E0 sin ओमेगा टी अपॉन R। E0 by R is again current, therefore it is denoted by I0, that is I0 sin omega t, say equation 2। I equal to I0 sin omega t, here E0 is the peak value or maximum value of the EMF, similarly here I0 is the maximum value of current or peak value of current। Observe equation 1, E equal to E0 sin omega t, I equal to I0 sin omega t। In both the cases, the phase, that is say phase angle बोलो, omega t are the EMF, also for the current, and therefore we can say the phase difference between them is equal to 0। दोनों के बीच का phase difference 0 है। ये phase difference 0 का मतलब क्या हुआ? अगर ग्राफिकली हम चलते हैं हर वन कंप्लीट साइकिल, तो ईएमएफ 0 है। जब कॉइल का रोटेशन फॉर एग्जांपल जो जनरेटर है वो 90 डिग्री में रोटेट हुआ तो ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। 180 डिग्री के लिए वो 0 हो गया, बाद में नेगेटिव मैक्सिमम, और 360 वन कंप्लीट रोटेशन के लिए 2 पाई यानी एक कंप्लीट साइकिल हो गया उसका। तो 0 पॉजिटिव मैक्सिमम 0, नेगेटिव मैक्सिमम 0, इट इज वेरिएशन ऑफ द ईएमएफ। हर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट अगर हम करंट को देखते हैं तो जब ईएमएफ 0 है तो करंट भी 0 है। ईएमएफ जब पॉजिटिव मैक्सिमम है तो करंट भी पॉजिटिव मैक्सिमम है। ईएमएफ जब 0 है अगेन करंट भी 0 हो गया। ईएमएफ जब नेगेटिव मैक्सिमम है करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम हो गया। ईएमएफ अगेन जब 0 हो गया तो करंट भी 0 हो गया। यानी सिमिलर वेरिएशन है, यानी समझो अपन ऑसिलेशन टाइप समझने की कोशिश करते हैं। दोनों मीन पे मतलब दोनों 0, दोनों तो पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, दोनों मीन, दोनों निगेटिव एक्सट्रीमिटी, अगेन दोनों मीन। यानी यहाँ जो वेरिएशन है दोनों का, एक मैक्सिमम तो दूसरा भी मैक्सिमम, पहला 0 तो दूसरा भी 0, पहला निगेटिव मैक्सिमम तो दूसरा भी निगेटिव मैक्सिमम, दूसरा 0 तो दूसरा, पहला 0 तो दूसरा भी 0, यानी सिमिलर वेरिएशन है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 0। यानी इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ईएमएफ एंड द करंट बोथ आर इन अ फेज। कैसे होते हैं वो? इन फेज का मतलब अभी मैंने समझाया। दोनों का वेरिएशन कैसा है? सिमिलर, 0 0 मैक्सिमम 0 0 नेगेटिव मैक्सिमम अगेन 0 0। अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो करंट और ईएमएफ इन फेज होने से जितने एंगल में एक एक्सिस के साथ करंट इंक्लाइंड है, ये रोटेटिंग वेक्टर है I0, मतलब इसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम वैल्यू बता रही है करंट की। ईएमएफ थोड़ा उससे ज्यादा है तो ये लेंथ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ बता रहा है। साइन में हम ले रहे हैं तो इधर का जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस वाला I0 sin ओमेगा टी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है, और E0 sin ओमेगा टी ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है। दोनों का इंक्लिनेशन एक्स के साथ सेम है, मतलब दोनों ये कहीं डायरेक्शन में अपीयर हो रहे हैं। कहने का मतलब दे आर इन अ फेज। तो ये फेजर डायग्राम हो गया ईएमएफ और करंट के लिए। तो यहाँ जब हम रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो जो रेजिस्टेंस का अपोजिशन होता है एसी और डीसी दोनों के लिए कैसा होता है? वो सिमिलर होता है। करंट और ईएमएफ के बीच का फेज डिफरेंस ये 0 होता है। They appear in a phase. Okay, see you in the next video.